सोचिए अगर लेबर लॉज नहीं होते, ना फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते, ना ही मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट होता और ना ही सेफ्टी एट वर्क प्लेस होता, तो क्या वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। इसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए और वर्कर को डिग्निटी देने के लिए लेबर लॉज बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेबर लॉज के कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं। लेबर लॉज क्या होते हैं, लेबर लॉज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, साथ ही हम बात करेंगे लेबर लॉज के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ लेबर लॉ। लेबर लॉ क्या होते हैं। So, labor law refers to the laws that regulate the relationship between employer and workers and ensure their rights, duties and welfare. यानी लेबर लॉ ऐसे एक्ट होते हैं, ऐसे कानून होते हैं जो एम्प्लॉयर और जो वर्कर हैं उनके बीच में रिलेशंस, राइट्स, ड्यूटीज़ और वेलफेयर को रेगुलेट करता है। इसका मेन एम या मेन इसका पर्पस जो है वो वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, उनको प्रोटेक्ट करना और वर्कर के राइट के लिए काम करना और इंडस्ट्री के अंदर पीस को क्रिएट करना। यानी अच्छे इंडस्ट्री रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए भी लेबर लॉ बनाए गए हैं। सो अगर हम सिंपली बात करें तो लेबर लॉज जो है वो वर्कर की सेफ्टी, उसके वेजेस, उसके वर्किंग आवर्स और सोशल सिक्योरिटी और जस्टिस को इंश्योर करने वाले जो है कानून हैं वो लेबर लॉ कहलाते हैं। अगर हम लेबर लॉ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो लेबर लॉ का सबसे पहला पर्पस है प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर। यानी लेबर लॉ जो है वो वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, उनको जो अनसेफ वर्किंग कंडीशंस वर्क प्लेस पर मिलती है उनसे प्रोटेक्ट करता है और वर्कर के अगेंस्ट जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो लेबर लॉज का होता है। सो लेबर लॉ टोटली वर्कर को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। सेकंड पर्पस है इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। लेबर लॉ का पर्पस एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अच्छे इंडस्ट्री रिलेशंस को बनाए रखना भी है कि वर्कर और जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली इंडस्ट्री के अंदर काम करे और इंडस्ट्री के अंदर पीस बनी रहे, हार्मनी बनी रहे, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, उसको मेंटेन करने का काम या रेगुलेट करने का काम जो है वो लेबर लॉ का होता है। थर्ड है सोशल जस्टिस। वर्कर को जस्टिस प्रोवाइड करना, सम्मान देना और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना लेबर लॉ का पर्पस है। इसीलिए लेबर लॉ के तहत टाइमली पेमेंट देने की बात की जाती है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे और साथ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर महिला और पुरुष काम करते हैं तो दोनों को इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। तो ये सभी जो है वो सोशल जस्टिस की के लिए जो है वो ये कंसेप्ट आए हैं कि सामाजिक न्याय जो है वो वर्कर को भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग आवर्स, वेजेस, लीव, सेफ्टी और हेल्थ को रेगुलेट करने का काम लेबर लॉज का है। लेबर लॉज के थ्रू वर्कर की जो सारी वर्किंग कंडीशंस हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और वर्किंग कंडीशन के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। वर्कर कितना घंटा काम कर रहा है, उसके वर्किंग आवर्स क्या है, उसको कितनी वेजेस मिल रही है, उसको कितनी लीव्स मिल रही है, उसको सेफ्टी और हेल्थ के लिए क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो इन सबको रेगुलेट करने का काम जो है वो लेबर लॉ का है। फिफ्थ पर्पस है वेलफेयर ऑफ लेबर। लेबर लॉ जो है वो लेबर के वेलफेयर के लिए काम करता है, वर्कर को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लाइक जो भी सोशल सिक्योरिटी है, जैसे ईएसआई हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, बोनस, ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी के लिए ये सारे कानून बनाए गए हैं ताकि वर्कर को भी ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सके, वर्कर अपने आप को सेफ महसूस कर सके। आफ्टर रिटायरमेंट उसको पीएफ की पेंशन भी मिलती है, वो पीएफ का पैसा निकाल भी सकता है। ईएसआई के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू उसको कई तरह के मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ग्रेजुटी का पैसा वो निकाल सकता है जब किसी तरह की कंटीजेंसी उसको हो, बोनस उसको मिलता है। तो ये सारे क्या है, लेबर के वेलफेयर के लिए बनाए गए कानून हैं जो श्रम कानूनों के तहत ही ये सारी सुविधाएं वर्कर्स को मिलती है। लास्ट पर्पस है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। लेबर लॉ का पर्पस है इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर और जो मैनेजमेंट है या वर्कर या जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में किसी भी तरह का विवाद हो जाता है तो उसको सेटल डाउन करने का काम लेबर लॉज का है।
यानी इंडस्ट्री में जब कभी भी डिस्प्यूट के दौरान स्ट्राइक होती है या लॉकआउट होता है, तो उस समय डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना और पीसफुली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम जो है वो लेबर लॉज का होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, लेबर लॉज के पर्पस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लॉज। लेबर लॉ के सिद्धांत क्या हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल है लेबर लॉ का, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। और सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर के साथ में भी एम्प्लॉयर को एक फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, एक फेयर या इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो भी वर्कर है। तो अगर वो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो उसको इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। मेल फीमेल काम कर रहे हैं तो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जो काम किया जा रहा है उसका पैसा उसको टाइमली मिलना चाहिए, और हर तरीके से उसके साथ में फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो देना चाहिए। ये जो है वो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल कहता है कि भाई उसको भी जस्टिस का राइट है। वो वर्कर है, लेकिन वर्कर होने के बाद में भी उसको न्याय तो मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो लेबर लॉ का प्रिंसिपल है। जितने भी कानून, जो श्रम कानून बने हुए हैं, उसमें सोशल जस्टिस को ध्यान रखा गया है कि वर्कर के साथ में किसी तरह का इनजस्टिस जो है वो नहीं होना चाहिए। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन, यानी वर्कर को प्रोटेक्ट करने का सिद्धांत। लेबर लॉज जो है वो वर्कर को कहीं ना कहीं एक वीकर सेक्शन मानते हैं सोसाइटी का, और वीकर सेक्शन होने के नाते उसको स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन देने का काम लेबर लॉ के तहत किया जाता है। एम्प्लॉयर और वर्कर हालांकि दोनों के हित के लिए कानून बने होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर से ज़्यादा वीकर सेक्शन की हम बात करें तो वर्कर वीकर सेक्शन में आता है, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो काम करता है, वो उसकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती है, वो इतना ज़्यादा एजुकेट नहीं होता है, उसके पास में इतना पैसा नहीं होता है। तो हम मानते हैं कि वर्कर वीकर सेक्शन है जो अपने राइट्स के प्रति नहीं जानता है। तो ऐसे सेक्शन के लिए कानून को सबसे पहले वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है, और ये प्रिंसिपल यही कहता है कि लेबर लॉ के तहत वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए कानून में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो भी कानून बने वो वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए बने। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। हम सभी जानते हैं कि हम सभी वेलफेयर स्टेट के सिटीजन्स हैं, हम सभी भारत एक कल्याणकारी राज्य के नागरिक हैं, और एक वेलफेयर स्टेट में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स का वेलफेयर करे। तो वैसे ही लेबर भी जो है वो इसी वेलफेयर स्टेट का एक पार्ट है। तो लेबर लॉ यानी स्टेट का काम है कि वो अपने वर्कर के वेलफेयर के लिए कानून बनाए। ये फोर्थ प्रिंसिपल पे बात करते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के इंटरेस्ट में बैलेंस बनाए रखने का काम लेबर लॉ का है। लेबर लॉ ऐसा नहीं बनने चाहिए कि सिर्फ एक ही के इंटरेस्ट के लिए काम करे। अगर एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो भी दोनों का बैलेंस जो है वो बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतने ज़्यादा राइट्स वर्कर को दे दिए जाएं कि उससे एम्प्लॉयर का शोषण हो जाए, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कानून ना बने जिससे वर्कर का शोषण हो जाए। तो इक्विटी को बनाए रखने का काम जो है लेबर लॉज का होता है कि दोनों के बीच में दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और बैलेंस को बनाए रखना। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, औद्योगिक प्रजातंत्र का सिद्धांत। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर को भी इंडस्ट्री के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, और क्योंकि वो वर्कर है, और इंडस्ट्री के अंदर अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो वो अगर नहीं बोलेगा, वो अपनी राइट्स की बात नहीं करेगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं रखेगा, तो वो डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री नहीं बन सकती है। और क्योंकि इंडिया जो है वो खुद डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसके नाते भारत की इंडस्ट्री के अंदर भी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को बनाए रखने का काम हमारे स्टेट का है कि हर इंडस्ट्री जो है वो डेमोक्रेसी वाली हो। तो वहाँ पर वर्कर को भी हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना चाहिए, और इसीलिए ऐसे बहुत से कानून बने हैं। उन कानूनों के अंदर जो है वो वर्कर को पार्टिसिपेशन
डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जो हमने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़े थे। देन सिक्स्थ और लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये सिद्धांत कहता है कि वर्क प्लेस पर हेल्थ, सेफ्टी और सोशल सिक्योरिटी इसको इंश्योर करने का काम लेबर लॉज का है। यानी कानून इस तरह के बनने चाहिए कि वो वर्कर को सेफ़ महसूस करा सके, वो अपनी हेल्थ को लेकर सेफ़ महसूस कर सके, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है इंडस्ट्री के अंदर फील कर सके कि वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर वो फुल्ली जो है वो सेफ़ हैं, उनका स्वास्थ्य किस तरीके से ख़राब नहीं होगा। इन सभी को इंश्योर करने की जो गारंटी है वो लेबर लॉज देते हैं। कानून के अंदर ऐसे बहुत से प्रोविज़न हैं जिसमें वर्कर के सेफ्टी के लिए प्रोविज़न्स बने हुए हैं कि वर्कर जहाँ काम कर रहा है उसको सेफ़ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने का काम एम्प्लॉयर का होगा और उन कंडीशंस को रेगुलेट करने का काम जो है वो कानून करेगा, लेबर लॉज करेंगे। अगर कहीं पर भी मैनेजमेंट अनसेफ कंडीशन वर्कर को देता है या प्रॉपर सेफ्टी फैसिलिटीज़ नहीं देता है तो लेबर लॉज के थ्रू एम्प्लॉयर को पनिश किया जाएगा।